वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एज वी प्रॉमिस, आज हम लूसीफर सीज़न 1 एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। स्टोरी एक डेविल की है, उसके अर्थ पर आना और वेकेशन मनाने के लिए टाइम स्पेंड करने पर आधारित है। लूसीफर जो मेन कैरेक्टर हैं वो डेविल हैं। वो सबसे पहले एक एंजल थे जिन्हें हेवन से निकाल दिया गया गॉड के द्वारा और उन्हें हेल दे दिया गया अनंत काल तक रूल करने के लिए। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था। स्टोरी में चेंज जब आता है जब डेविल वेकेशन मनाने के लिए अर्थ पर आते हैं, लॉस एंजलिस। स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। लूसीफर स्टार्टिंग सीन में अपनी कार ड्राइव करते हुए बहुत ही तेज़ स्पीड में जा रहे होते हैं। उन्हें एक पुलिस ऑफिसर रोकता है, उनसे लाइसेंस एंड पेपर्स मांगता है। तभी लूसीफर बोलते हैं, क्या आप रूल्स नहीं तोड़ते? और अपनी पावर्स से उस पुलिस ऑफिसर को हिप्नोटाइज करते हैं और पुलिस ऑफिसर बोलता है, हाँ मैं भी तोड़ता हूँ। कभी मैं अपनी गाड़ी को बहुत तेज़ स्पीड में चलाता हूँ, हॉर्न ऑन करके फुल वॉल्यूम पर। फिर लूसीफर उस पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है। फिर लूसीफर अपने बार जाता है जहाँ पर वो हेल की वन ऑफ द बेस्ट टॉर्चरर मैजिकीन, जिससे वो मेज बोलता है, उससे मिलता है। तब लूसीफर और मेज बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक से टाइम स्लो हो जाता है। तो लूसीफर को पता चलता है कि कोई अर्थ के बाहर से आया है। वो बाहर से आने वाला शख्स एक एंजल था जो लूसीफर से कहता है कि अब तुम्हें हेल वापस लौट जाना चाहिए, वरना गॉड बहुत गुस्सा होंगे। तो लूसीफर कहता है कि रुको, मुझे मेरा कैलेंडर चेक करने दो। और लूसीफर उस एंजल से बोलता है, महीना होगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला, और तारीख तुम भाड़ में जाओ। तभी वो एंजल बोलता है कि तुम्हें पता है बिना डेविल के हेल में शैतान आत्माएं क्या करेंगी? ये सुन के हमारे पिता कभी खुश नहीं होंगे। ये सब सुन के वो एंजल हंसता है और बोलता है कि हमारे पिता तुम पे ज़्यादा वक्त तक रहम नहीं करेंगे, और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर लूसीफर अपने पब के बाहर जाता है और वहाँ वो मिलता है एक बहुत फेमस पॉप स्टार जो कि लूसीफर की फ्रेंड है, डिलाइला से। फिर डिलाइला और लूसीफर बात करने लग जाते हैं। तो डिलाइला बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अपने ईमान का सौदा किया है डेविल से? तो ये बात सुनकर लूसीफर हंसता है और बोलता है, तो इसका मतलब डेविल को तुम्हारे ईमान में दिलचस्पी है। और वो दोनों हंसने लगते हैं ये बात कहकर। फिर डिलाइला लूसीफर को बताती है कि वो जिमी बांस, जिसने उसकी एल्बम प्रोड्यूस करी थी, उससे शादी करने जा रही है। ये बात सुनकर लूसीफर गुस्सा होता है और बोलता है, मैंने तुम्हें उससे काम करने के लिए मिलाया था, उसके साथ सोने के लिए नहीं। तो ये सुन के डिलाइला बोलती है, मुझसे गलती हो गई ना? तो लूसीफर हंसते हुए बोलता है, नहीं, यही तो मज़ेदार है। फिर लूसीफर डिलाइला से एक वादा लेता है कि तुम अपना टैलेंट कभी वेस्ट नहीं करोगी। तभी वहाँ पर एक कार आती है। उस कार में से एक आदमी गन फायर करता है। गोली लूसीफर और डिलाइला दोनों को लगती है। तो लूसीफर खड़ा होता है तो देखता है कि डिलाइला मर चुकी है और वो कार, उसका भी एक्सीडेंट हो चुका है। लूसीफर गुस्सा होकर भागते हुए उस कार की तरफ जाता है और उस आदमी को पकड़ता है और पूछता है, तुमने उस लड़की को क्यों मारा? तो वो आदमी बोलता है, मनी। ये बात सुनकर लूसीफर इवल स्माइल करते हुए बोलता है कि काश मैं इस वक्त हेल में होता, तो तुम्हें सज़ा देने के अलग अलग तरीके सोच रहा होता। तभी उस क्राइम सीन पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आते हैं, जिसमें डिटेक्टिव क्लोई, डिटेक्टिव डैन एस्पिनोज़ा होते हैं। डैन एस्पिनोज़ा क्लोई से बोलते हैं, इस केस पर अपना टाइम वेस्ट मत करना, ये सिंपल क्लियर शॉट केस है। उस गन शॉट करने वाले और डिलाइला के सेम पर्स में सेम ड्रग मिला है। ये साबित होता है कि डिलाइला उसे ड्रग्स के पैसे नहीं दे पाई, इस वजह से उसने उसे गोली मार दी। तभी क्लोई उस डेड बॉडी की तरफ देखती है, कार ड्राइवर की, और बोलती है, डैन उसकी घड़ी देखो, काफ़ी महंगी लगती है। तो डैन बोलता है, ये नकली है। तभी क्लोई एक चश्मदीद गवाह जो कि लूसीफर था, उससे पूछताछ करने लगती है। क्लोई लूसीफर से पूछती है, उस ड्रग डीलर ने दोनों को लूसीफर गोली मारी थी, तो तुम कैसे बच गए? तो लूसीफर बोलता है, आई एम इमॉर्टल, मैं कभी नहीं मर सकता। फिर लूसीफर बोलता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मुझे लगता है मैंने तुम्हारे साथ रात गुजारी है। ये बात सुनकर क्लोई हंसती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिमी बांस शादी कर रहा होता है और वहीं पादरी पूछता है, क्या किसी को इस रिश्ते से एतराज़ है? तभी वहाँ लूसीफर की एंट्री होती है और वो बोलता है, हाँ मुझे है। फिर लूसीफर बोलता है, क्या आपने गौर किया, ये दुल्हन कितनी खूबसूरत, सुंदर, और ये मोटा नाटा आदमी, पसीने की दुकान, ये शादी है या बर्बादी? फिर लूसीफर और बांस बात करने लगे। तो लूसीफर बोलता है, अपनी फियोंसे की डेथ के अगले ही दिन तुम शादी कर रहे हो, ये कुछ हजम नहीं हुआ। तो बांस बोलता है, हाँ तो लूसीफर बोलता है कि एक लड़की का 2 बार ठुकराना तुम्हें शायद रास ना आया हो, इस वजह से तुम ही ने उसका खून कर दिया हो। तो जिमी बांस बोलता है कि ये सब बात तुम ट्वेल्व से करो। तो लूसीफर बोलता है, वो रैपर? तो बांस बोलता है, हाँ। लूसीफर ब्राइड की आंखों में देखता है और बोलता है, क्या तुम सच में इससे शादी करना चाहती हो? तो ब्राइड बोलती है, कभी नहीं,
मैं इस मोटे नाटे आदमी से कभी शादी नहीं करना चाहती थी। फिर सब लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और लूसीफर वहाँ से चला जाता है। फिर लूसीफर ट्वाइल के घर जाता है ड्रग डीलर बन के, और उसके सामने पहुँच बोलता है कि तुमने डेलाइला को क्यों मारा। तो ट्वाइल बोलता है मुझे उस पर गुस्सा आया था पर मैंने उसे नहीं मारा। ये बात सुनकर लूसीफर उसे छत से उल्टा टांग देता है। तो ट्वाइल लटके हुए बोलता है कि मैं उससे प्यार करता था, मैंने उसे नहीं मारा, उसका अफेयर किसी और के साथ भी था। ट्वाइल बोलता है कि वो अपने राज किसी को नहीं बताती थी, शायद उसकी थेरेपिस्ट डॉक्टर लिंडा को पता हो। तभी वहाँ क्लोई की एंट्री होती है। वो उसके सर्वेंट को गन पॉइंट पर लेती है ट्वाइल के, और बोलती है कि सबकी गन कलेक्ट कर लो। तो लूसीफर बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर क्लोई बोलती है मैंने खूनी का फ़ोन चेक किया था, उसमें लास्ट कॉल ट्वेल्व को ही थी। क्लोई पूछती है मुझे ट्वेल्व से कुछ बात करनी है। तो लूसीफर कहता है इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, मैंने अभी इससे सारी बातें उगलवा ली हैं, इसे छत से उल्टा लटका के। तो ट्वेल्व बोलता है क्या इसे कानून तोड़ना नहीं कहेंगे। तो क्लोई लूसीफर को हैंडकफ करके ले जाने लगती है। फिर लूसीफर अपना मैजिक क्लोई पे यूज़ करता है, लेकिन कोई भी असर नहीं होता। ये बात लूसीफर को बहुत हैरान करती है कि उसके मैजिक का यूज़ क्लोई पर कुछ नहीं हो रहा। क्लोई लूसीफर को ज़बरदस्ती कार में बिठाने लगती है। तो क्लोई कहती है तुम इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो। तो लूसीफर बोलता है कि अगर मैं उस लड़की की हेल्प नहीं करता तो शायद आज वो ज़िंदा होती। तो वो कहती है ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो। फिर ये कार में जा रहे होते हैं, तभी क्लोई के पास एक कॉल आता है और क्लोई बहुत घबरा जाती है। फिर स्कूल का सीन दिखाया है। क्लोई की बेटी का झगड़ा एक बच्ची से हो जाता है। फिर क्लोई स्कूल के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद लूसीफर भी स्कूल के अंदर चला जाता है। तो उसे वहाँ एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है जिसके सामने लूसीफर लाइटर जलाता है। तो वो लड़की बोलती है कि मेरी मॉम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगी, स्कूल में सिगरेट पीना अलाउड नहीं है। तो वो लूसीफर बोलता है शायद मैं तुम्हारी मॉम को जानता हूँ। वो लड़की लूसीफर से उसका नाम पूछती है। तो लूसीफर बताता है लूसीफर, और लूसीफर उससे उसका नाम पूछता है तो बताती है ट्रिक्सी। फिर वो लूसीफर को बताती है कि उस लड़की से मेरी लड़ाई हुई। तो लूसीफर उस लड़की के पास जाता है, उसे अपना डेविल फेस दिखाता है और बोलता है कि देयर इज़ अ स्पेशल सेक्शन इन हेल रिजर्व फॉर बुलीज। लूसीफर का डेविल फेस देख के वो लड़की बहुत ज़ोर से डर जाती है और चिल्लाने लगती है ज़ोर ज़ोर से। तभी क्लोई वहाँ आती है और पूछती है तुमने क्या किया। तो लूसीफर कहता है कुछ नहीं। अभी वो लोग स्कूल के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि क्लोई के एक्स हस्बैंड डिटेक्टिव डैन एस्पिनोजा वहाँ आते हैं। और क्लोई बोलती है ये लोग ट्रिक्सी को उसे उसकी नानी के घर ले जाओ। फिर डैन और क्लोई बहस करने लग जाते हैं। तो इतने में लूसीफर बोलता है कि ढक्कन तुम हो, ये तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि एक छोटी बच्ची के सामने लड़ना नहीं चाहिए। तो डैन लूसीफर से बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसूँ या तुम्हें गोली मार दूँ। तो ये बात सुनकर ट्रिक्सी हंसने लगती है। डैन ट्रिक्सी को लेकर वहाँ से चला जाता है और लूसीफर और क्लोई डॉक्टर लिंडा के ऑफिस जाते हैं। वहाँ क्लोई डॉक्टर लिंडा से बात कर रही होती है। तो लूसीफर डॉक्टर लिंडा की तरफ देखता है और बोलता है कि आप मुझे बहुत देर से देख रही हैं, आपके मन में जो चल रहा है मैं समझ रहा हूँ। फिर क्लोई डॉक्टर लिंडा से बोलती है कि आप मुझे बता सकते हैं डिलाइला आपसे किस चीज़ की थेरेपी ले रही थी। तो डॉक्टर लिंडा बोलती है नहीं मैं आपको नहीं बता सकती। तो लूसीफर बोलता है लेट मी हैंडल दिस। लूसीफर बोलता है कि आप मेरे साथ जो करना चाहती हैं वो कर सकती हैं, बस आप हमें केस की इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। लूसीफर के मैजिक की वजह से लिंडा बता देती है कि डिलाइला का अफेयर ग्रे कूपर के साथ चल रहा होता है। फिर क्लोई डॉक्टर लिंडा को थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लूसीफर वहाँ से नहीं जा रहा होता। तो क्लोई पूछती है लूसीफर तुम क्यों नहीं चल रहे। तो लूसीफर बोलता है कि मैंने अपनी ज़ुबान दी है, मैं इन्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। क्लोई बोलती है क्या तुम सीरियस हो, तुम अभी इसके साथ सेक्स करोगे। तो लूसीफर बोलता है हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो क्लोई वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो लूसीफर उसके पीछे पीछे जाने लगता है और बोलता है डॉक्टर लिंडा से कि मैं वापस आऊँगा, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। फिर क्लोई और लूसीफर ग्रे कूपर से मिलने जाते हैं और क्लोई और ग्रे कूपर बात कर रहे होते हैं। तो लूसीफर ग्रे कूपर की आंखों में देखता है और बोलता है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है ग्रे कूपर। तो ग्रे कूपर बोलता है मुझे अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है। तभी क्लोई ग्रे कूपर के हाथ में वही सेम घड़ी देखती है जो उस मर्डर के हाथ में होती है। और क्लोई पूछती है ये घड़ी आपके पास कहाँ से आई। तो ग्रे कूपर बोलता है कि ये मैंने बस शूटिंग के लिए पहनी हुई है। तभी उसकी वाइफ बोलती है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, ये घड़ी तुम्हें डिलाइला ने दी थी। तो लूसीफर बोलता है कि ये बात सच है कि तुम्हारा और डिलाइला का अफेयर था। तो ग्रे कूपर बहुत हंसते हुए बोलता है हाँ। तभी ग्रे कूपर की वाइफ बोलती है हाँ मेरा भी अफेयर है तुम्हारे बॉडीगार्ड के साथ। तो ये बात सुनकर ग्रे कूपर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने बॉडीगार्ड से लड़ने लगता है। फिर क्लोई उन दोनों को अरेस्ट करा देती है और क्लोई बोलती है कि इन दोनों में से कोई ना कोई तो खूनी ज़रूर होगा। फिर क्लोई और लूसीफर एक जगह बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी वो ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं कि डिलाइला की एल्बम की सेलिंग डबल हो गई है उसके मरने के बाद। बोलती है कि डिलाइला ने उस खूनी को अपनी घड़ी नहीं दी थी। फिर ये लोग जिमी भांस के ऑफिस में जाते हैं और क्लोई बोलती है जिमी भांस को देखकर कि मैं समझ गई, जैसे माइकल जैक्सन के मरने के बाद उसकी एल्बम की सेलिंग डबल हो गई थी, वैसे ही
डिलाइला के मरने के बाद उसकी एल्बम की सेलिंग भी डबल हो गई। तुम्हें पैसे की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए तुमने डिलाइला का मर्डर करा दिया। ये बात सुनकर जिमी बांस हंसने लगता है और वहीं के एक सिंगर को गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर वो बोलता है कि डिलाइला ने मुझे बहुत बेइज्जत किया था। ये बात सुन के लूसीफर जिमी बांस की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बोलता है तुम्हें सज़ा देने का हक सिर्फ मेरा है। तो जिमी बांस लूसीफर के ऊपर फायर करने ही वाला होता है कि क्लोई जिमी बांस के ऊपर गन फायर कर देती है। जिमी बांस को गोली लगती है और वो नीचे गिर जाता है। तो लूसीफर ये बात देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है नो नो नो, वो इतनी आसानी से इतनी ईजी मौत नहीं मर सकता, ये तुमने क्या किया। तभी क्लोई को 2 बुलेट्स लग जाती हैं और वो बेहोश होने लगती है और हम देखते हैं कि ये बुलेट्स जिमी बांस ने चलाई हैं। लूसीफर क्लोई के पास जाता है और बोलता है नहीं क्लोई, मुझे छोड़ के मत जाना। और फिर वो जिमी भांस की तरफ जाने लगता है। फिर वो जिमी भांस को पकड़ता है और उसका सर शीशे में मारता है और बोलता है अब तुम सिर्फ मौत की भीख मांगोगे, और उसे अपना डेविल फेस दिखाता है। फिर सीन हॉस्पिटल का होता है जिसमें क्लोई अपनी आंखें खोलती है और वो अपने सामने लूसीफर को देखती है और वो लूसीफर से पूछती है कि मैं यहाँ पर कब से हूँ। तो लूसीफर बोलता है 3 सालों से। ये सुनकर क्लोई बुरी तरीके से शॉक्ड रह जाती है और अचानक से ये सुनकर लूसीफर हंसने लगता है। फिर क्लोई लूसीफर से पूछती है कि गोली तो तुम्हें भी लगी थी, पर तुम क्यों नहीं मरे। तो लूसीफर बोलता है कि मैं इमॉर्टल हूँ, मैं कभी नहीं मर सकता। ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी, पर तुम मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। फिर वहाँ से लूसीफर वापस अपने नाइट क्लब आता है, चाबी अपने बारटेंडर को देता है और अचानक से फिर से टाइम स्लो हो जाता है। वहाँ पर फिर से वही एंजल आता है जो लूसीफर को बोलता है कि लूसी, हेल में वापस चले जाओ। लूसीफर बोलता है चले जाओ, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। ये बात सुन के वो एंजल गुस्सा हो जाता है और हंसने लगता है और बोलता है कि ये बात सुन के मेरे दिल में तुम्हारे लिए और नफरत बढ़ गई है लूसी। तो लूसीफर बोलता है कि अच्छा है, बढ़ गई, ये नफरत ही तो है हमारे बीच, ये नहीं होगी तो और क्या ही रिश्ता है हमारा। फिर वो एंजल बोलता है तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है लूसी, और अपने बड़े पंख खोल के वहाँ से उड़ के चला जाता है। फिर लूसीफर अपने बार में एंटर करता है तो वहाँ मेज़ मिलती है। मेज़ बोलती है मैंने सुना तुमने एक इंसान की जान बचाई, तुम बिल्कुल इंसान बनते जा रहे हो अर्थ पर रहकर। मेज़ बोलती है कि भूलना मत लूसीफर, तुम एक डेविल हो। लास्ट सीन में लूसीफर डॉक्टर लिंडा के पास जाता है और बोलता है कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो मेरे साथ, बस तुम्हें मेरी भी थेरेपिस्ट बनना होगा, मैं तुम्हें अपने सारे राज बताऊंगा। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। आपको और वीडियोस और सीरीज़ देखनी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम सबका हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे जो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू। आपको नई नई सीरीज़ हमारे चैनल पे ज़रूर मिलेंगी। थैंक यू।